तो चलिए दोस्तों, आज क्लास के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं इस जो दीपक सर का बुक है, मैं इसमें से दोस्तों 11 क्वेश्चन खत्म कर चुका हूं, जिसमें 2 क्वेश्चन और लेके आया हूं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने से पहले इस एक बार क्वेश्चन को देख लिया जाए कि क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। तो चलिए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है एक बार हम पढ़ लेते हैं। 6 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर घूमा और 2 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर घूमा और 5 किलोमीटर की दूरी तय की। अंत में उत्तर की ओर जा रहा था। मैंने यात्रा किस दिशा में शुरू की? हम लोगों को दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोगों से दिशा पूछ रहा है कि किस दिशा से हम यात्रा शुरू की। तो चलिए दिशा निकालते हैं। दिशा निकालने से पहले दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि दिशा कितने प्रकार के होते हैं। दिशा जो है दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, देख सकते हैं। ऊपर की ओर बोलो तो उत्तर, नीचे की ओर को दक्षिण, दाएं की ओर को पूरब और बाएं की ओर को पश्चिम। इस तरह से दोस्तों दिशा जो है 4 प्रकार के होते हैं। तो दिशा तो आप लोग को इतना समझ में आ चुका होगा। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर घुमा। 6 किलोमीटर चलने के बाद, इसमें दोस्तों जो हम लोग का सिर्फ बोल रहा है 6 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर घुमा। तो हम लोग को ये नहीं बता रहा है कि पूरब घुमा कि पश्चिम घुमा कि उत्तर घुमा कि दक्षिण घुमा। हम लोग को चारों दिशा में से कोई दिशा को नहीं बता रहा है कि हम लोग जैसे वो किधर मुड़ा। खाली बोल रहा है कि 6 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर घुमा। तो हम लोग अपने मन से जिधर चलना है उधर चलेंगे। तो हम चलेंगे ऊपर की ओर, ऊपर की ओर चलेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें किधरों भी चल सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई बोला नहीं है कि उत्तर या पूरब या पश्चिम किधर चलना है। इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि 6 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर घुमा। तो कहीं हम चल सकते हैं, इधरों चल सकते हैं, इधरों चल सकते हैं, नीचे की ओर भी चल सकते हैं। ये हम लोगों से कुछ नहीं बोल रहा है। तो हम लोग इसी चलेंगे, सिंपल सा, अपन किधरों में है। तो चलिए 6 किलोमीटर चलने के बाद, 6 किलोमीटर खाली बोल रहा है, डिस्टेंस बता रहा, दूरी बता रहा कि 6 किलोमीटर चलने के बाद, 6 किलोमीटर चलने के बाद उसके बाद क्या बोला? दाईं ओर घुमा। तो हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो मेरा हाथ किधर रहेगा? दाईं इस तरफ रहेगा, इस तरफ दाईं रहेगा, दाईं इस तरफ रहेगा, तो इस तरफ मोड़ेंगे। कितना बोला है? दाईं ओर घुमा 2 किलोमीटर चला। फिर बोला है कि 2 किलोमीटर, माने दाईं ओर घुमा तो 2 किलोमीटर चल रहा है, 2 किलोमीटर लिखेंगे, 2 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोला? फिर बाईं ओर घुमा और 5 किलोमीटर चला। फिर बाईं ओर घुमा और 5 किलोमीटर चला। तो चलिए दोस्तों, मैं जगह नहीं रहने के कारण मैं जो दिशा है उसको मिटा देता हूं, क्योंकि जगह नहीं है ऊपर की ओर जाने के लिए। मैं दिशा को मिटा दे रहा हूं। आप लोग दिशा के बारे में तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ऊपर की ओर बोल रहा है, ऊपर की ओर मतलब क्या बोल रहा है? फिर बाईं ओर घुमा और 5 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर बाईं मतलब अगर हम लोग ऐसे चलेंगे दोस्तों, ऐसे तो बाईं जो मेरा बायां हाथ रहेगा ऊपर की ओर ना, यही ना मेरा बायां हाथ है, ये दाहिना नीचे की ओर आ जाएगा। तो ऊपर की ओर चलेंगे। कितना बोला? 5 किलोमीटर बोला है ना।
कितना बढ़ा है? 5 किलोमीटर बढ़ा है, 5 किलोमीटर बढ़ा है, 5 किलोमीटर हो रहा है। तो अब हम लोगों से पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है अंत में, देखते हैं। अंत में उत्तर की ओर जा रहा था, मैंने यात्रा किस किस दिशा में शुरू की। अंत में दोस्तों उत्तर की ओर जा रहा है, मतलब ये उत्तर है, ये उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। तो पूछ रहा है कि मैंने यात्रा किस दिशा से शुरू की। तो जो हम लोग दक्षिण है, जब ये उत्तर है दोस्तों तो नीचे दक्षिण हो जाएगा। दक्षिण, उत्तर के अपोजिट दक्षिण होता है ना, तो दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण, दक्षिण हो जाएगा। तो जो मेरा आंसर हो जाएगा वो, क्योंकि हम लोग जब जब ऊपर उत्तर है तो नीचे दक्षिण होगा, तो हम लोग दक्षिण से शुरू किए थे ऊपर उत्तर की ओर जाने के लिए, दक्षिण से ना, हम लोग दक्षिण से ना शुरू किए थे उत्तर जाने के लिए। तो जो मेरा आंसर हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण, दक्षिण। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आया है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ, डायग्राम के साथ आप लोग नोटबुक पर जरूर उतार ले, ताकि रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो सके। चलिए उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दूसरे क्वेश्चन पर भी नजर डालते हैं। देखिए पहले एक बार पढ़ लेते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला। राम उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, ठीक। उसके बाद बाएं बाएं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद दाएं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। यह बताइए कि वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, कितनी दूर है। इसमें खाली दिशा नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है दूरी, तो इसमें दूरी निकालना है। इसमें दिशा नहीं, दिशा का चर्चा नहीं किया है, ये पूछ रहा है वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, दूर है मतलब दूरी, दूरी पूछ रहा है। तो चलिए एक बार दूरी जानने के लिए हम लोग को दिशा के भी मालूम होना चाहिए, ताकि तभी हम जाके दूरी निकाल सकते हैं। हर बार की तरह इस बार वीडियो में भी बता रहा हूं, दिशा जो है 4 प्रकार का होता है। ऊपर की ओर को उत्तर, नीचे की ओर को दक्षिण, दाएं ओर को पूर्व, बाएं ओर को पश्चिम, पश्चिम। इतना तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो चलिए एक बार क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, राम उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। उत्तर बोले तो दोस्तों ऊपर की ओर, ऊपर की ओर ना, उत्तर बोले तो ऊपर की ओर। तो मैं इस स्थान पर हूं, ये स्थान पर हूं। क्या बोल रहा है, राम उत्तर की दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। ऊपर, उत्तर बोले तो ऊपर की ओर कितना, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, बाएं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर बोल रहा है दोस्तों कि बाएं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो बाएं मुड़ जाता है, तो बायां हाथ मेरा, बायां हाथ इस तरफ होगा ना। तो मान लिया देखिए इस तरफ मुड़ेंगे, इस तरफ पे मेरा बायां हाथ है तो इस तरफ मुड़ेंगे, ठीक। कितना बोल रहा है, 4 किलोमीटर बोल रहा है, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर बोल रहा है, ठीक। फिर बोल रहा है उसके बाद, उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद दाएं, दाएं के लिए दोस्तों अगर
अगर हम लोग ऐसे चल रहे हैं, ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो मेरा हाथ रहेगा इस डायरेक्शन में देखिए आप, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो मेरा दायां हाथ रहेगा ऊपर की ओर और बायां हाथ रहेगा नीचे की ओर। तो क्या पूछ रहा है, क्या उसके बाद फिर दाएं मुड़ जाता है, दाएं के लिए ऊपर कितना बड़ा है, 5 किलोमीटर बड़ा है ना, दाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर बढ़ा, उसके बाद दाएं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर दाएं मुड़ जाता है। तो चलिए इसके लिए तो दिशा को मिटाने पड़ेगा, क्योंकि जगह नहीं रहने के कारण दोस्तों मिटाने पड़ जा रहा है। दाएं दाएं के लिए दोस्तों ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो दाएं हाथ मेरा इधर है ना, इधर है ना, इधर मुड़ेंगे कितना, कितना बड़ा, 4 किलोमीटर बढ़ रहा है, 4 किलोमीटर हो रहा है। सेम ले लेंगे, क्योंकि दोस्तों इसका डिस्टेंस है जो 4 किलोमीटर है, तो ये भी पूछ रहा था, सेम हो जाएगा ना 4 किलोमीटर। अब जो बोल रहा है दोस्तों, यह बताइए कि वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहां से कितनी दूर पर है। तो दूरी के लिए सबसे दोस्तों इसको मिला लेंगे, निकटतम दूरी हम लोगों का निकालना पड़ता है, मतलब सबसे कम दूरी तक। देखिए इसकी मिलाएंगे तो दोस्तों ये इसका डिस्टेंस है 5 किलोमीटर है, तो इसका डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर होना चाहिए, क्या है कि दोनों सेम है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो इसका 5 डिस्टेंस है, तो इसका भी 5 डिस्टेंस होना चाहिए ना, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तब हम लोगों से पूछ रहा है कि कुल दूरी, कुल स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। तो देखिए ये यहाँ से दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 5। तो 5 और 10 कितना होता है दोस्तों, 10 और 5 कितना होता है, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। इस तरह से हम लोगों का आंसर आ चुका है, 15 किलोमीटर होगा, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट इसी था इतना दूर, तो 10 हो गया, 5 10 हो गया। उसके बाद इसका दूरी अगर निकाले, देखिए 5 हो गया, तो ये भी 5 होगा, तो ये पूरा दूरी हो गया 5, और 5 ये पूरा दूरी होगा 10, 10 है 5 15 किलोमीटर हो गया ना। तो बताइए आप लोग कमेंट में कि एक क्वेश्चन कितना कैसा अच्छा लगा कि नहीं, क्योंकि दोस्तों मैं पढ़ाता हूं, दीपक सर का रीजनिंग बुक है, एक बुक से मैं दोस्तों 12 क्वेश्चन सोल्व कर चुका हूं, और इसमें कुल क्वेश्चन कितना दिया गया है डायरेक्शन में। मैं सभी को जब तक सोल्व नहीं करूंगा, सभी क्वेश्चन को इस बुक में से सभी क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। दिखाता हूं, इसमें दोस्तों टाइप 6 तक दिया गया है, मैं टाइप 1 का क्वेश्चन बता रहा हूं। इसमें कुल क्वेश्चन 73 क्वेश्चन है, 73 क्वेश्चन। देख लीजिए दीपक सर का रीजनिंग का बुक है, इसमें 73 क्वेश्चन दिया गया है। मैं 73 क्वेश्चन को भी बारी बारी से सोल्व करूंगा। अभी क्वेश्चन दोस्तों, अभी 12 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, तो अभी 73 क्वेश्चन बचा हुआ है। मैं प्रयास करूंगा 5-5 क्वेश्चन लेने का, क्योंकि दोस्तों मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, जिसके कारण मैं 2 ही क्वेश्चन ले पाता हूं, क्योंकि इसमें लिखना भी पड़ता है दोस्तों, क्वेश्चन को लिखना पड़ता है, तब जाके हम लिखने के बाद तब जाकर इस क्वेश्चन को मैं समझा पाता हूं। तो चलिए
इसी तरह इस बुक को समाप्त करेंगे। और टाइप 1 अभी चल रहा है, कल से वीडियो टाइप 2 का आएगा। तो चलिए यहीं से क्लास को एंड करता हूं। जय हिंद।